जिसके पास पैसे को पहुंचाना होता है, प्रारब्ध खुद ब खुद वो पैसा उसके पास पहुंचा देता है। या यूं कहें कि जिसके पास पैसा जाना होता है वो चला जाता है। अब आप यूं कहेंगे कि पैसा ट्रैवल थोड़ी करता है। नहीं, पैसा ट्रैवल नहीं करता, वो किसी ना किसी माध्यम से वहाँ तक पहुँचेगा। जैसे कि हम बहुत सी बार जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं, ये यहाँ घूमने जाऊँगा, ये खरीदूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इन सब चीज़ों के हम सोच लेते। लेकिन इसी टाइम कोई बीमार पड़ जाता है कि ये पैसा यहाँ नहीं यहाँ जाएगा। होता है ऐसा कि जिसके पास पैसा जाना होता है वो पैसा वहीं जाएगा। आप अपनी मर्जी से एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकते कि वो पहले से है कि पैसा आया है तो किस किस के हिस्से का आया है वो उसके पास जाएगा। जैसे कि बहुत सी बार चोरियां होती है, चोर चोरी करता है, बार बार करता है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। लेकिन उसने एक ऐसे घर में चोरी करी जहां उसका पैसा नहीं था, वो पैसा, या यूं कहें कि वहां उसका हिस्सा नहीं था, वहां वो पकड़ा जाता है। बाकियों का हिस्सा वापस थोड़ी मिलता है। चोर ले गया हो तो वापस पकड़े जाने के बाद चोर वापस पैसा थोड़ी दे रहा है, उसके पास वो लेके थोड़ी घूम रहा है पैसे। मैं उसके घर से पैसे लेके आया हूँ, घूमूंगा, दूसरे घर भी उसी पैसे को लेके जाऊँगा, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही एक बार चोरी हुई थी कि मतलब चोरी भी इस तरह से हुई थी कि 3-4 दिन में ही कम से कम 8-10 जगह उस चोर ने, एक ही था और एक उसके साथ उसका मेंबर था जो उसका ध्यान रखता था और वो चोरी करता था। या यूं कहें कि वो अंदर घुसता था, वो ताले तोड़ता था और वो गलियों में चक्कर लगाता था कि कहीं इसका मालिक तो नहीं आ रहा है। अधिकतर उसने चोरी दुकानों में करी थी क्योंकि रात में दुकानें बंद होती हैं, तो उस टाइम उसने बहुत सारी चोरी करी। या यूं कहें कि उसने मतलब जैसे परचूनों की होती है, गहनों वाली होती है, बहुत सी जगह उसने चोरी करी, कहीं भी वो पकड़ा नहीं गया क्योंकि उसका साथी बाहर ध्यान रख रहा था और वो अंदर काम कर रहा था। लेकिन उस 3-4 दिन तक उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन वो दिन में ही किसी के घर में घुस गया। और जैसे कि गांव में अधिकतर आप लोग देखते होंगे तो गांव के आप भी, कि लोग जो दिन का टाइम होता है वो अधिकतर खेतों में रहते हैं क्योंकि वहीं उनका सब कुछ होता है, खेत हैं, वहीं वो उनके भैंस गाय बांध के रखते हैं, वहीं सब कुछ करके रखते हैं वो, कि सारा दिन वो वहीं रहेंगे। शाम को रोटी खाने वाने बनाने वो घर पे आते हैं, बाकी वो वहीं रहते हैं। सुबह होते ही वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसे ही अब दिन में ही हो सकती है चोरी, तो वो दिन में घुस गए, लेकिन घुसा ऐसे टाइम पे कि शायद उस जगह उसका भाग्य खराब था। उसने ताला तोड़ा, घर में कोई नहीं था, ताला तोड़ा, सब कुछ ऐसे फैला दिया कि पता नहीं कोई न किसी ने कितनी बारीकी से चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी है। मेरी खुद की आंखों देखी बात है कि किसी ने इतनी बारीकी से चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी है, एक ऐसा डिब्बा नहीं छोड़ा कि उसने बंद छोड़ दिया हो। सारे खोल डाले, सब कुछ फैला डाला ऐसे, लेकिन जब वो फैला फूलू के सारे चीज़ें रख ली उसने, थैले पैक कर लिए उसने, मतलब जो उसे चाहिए था सारी चीज़ें थैला पैक करके उसने बाहर चौखट पे रख दिया। अंदर वो पता नहीं क्या कर रहा था कि वो किसी चीज़ में और लग रहा था। इतने में ही उस घर की मालकिन आ गई कि जब होना होता है तभी होता है। इतने में ही वो आ गई, लेकिन वो अकेली, आदमी जेंट्स दोनों में फ़र्क होता है क्योंकि उसमें लेडीज़ में इतनी ताकत थोड़ी है कि वो आदमी को बस में कर सके। लेकिन उसने पूरी कोशिश करी, उसने पीछे से आदमी को पकड़ा, लेकिन आदमी ने ऐसे झटाका मारा और वो भाग गया। लेकिन लेडीज़ कम थोड़ी है, उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उसके पीछे जाने की बजाय, क्योंकि गांव में जो भागता है वो सबको दिखता है, तो उसने उसके पीछे जाने के बजाय वो सीधा पहुंच गई बस स्टैंड, जहां उसके फैमिली मेम्बर यानी कि जेंट्स और बाकी सब जानकारी होते हैं गांव में, तो वो वहां पहुंच गई। लेकिन ये देखो कि वहां जाते ही मतलब सबको डाउट हो गया कि जो इंसान नहीं आता वो अचानक से आ गया। उसने जैसे ही बताई, सब बाइकें ले लेके निकल गए।
और उसे उसी जगह जाके पकड़ लिया जहाँ से वो रोज आते थे, और उसे मतलब इस तरह से घसीटता हुआ लाया कि वो दोबारा चोरी करने की शायद सोचे भी ना, कि उसकी इतनी बुरी हालत कर दी लोगों ने। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उसको पेड़ के बांधा गया। उसके बाद न्यूज़ वाले भी आए, पुलिस वाले भी आए, सब आए। उनमें भी मतलब उनको उन्हीं के सामने उसे भी पीटा जा रहा था, मतलब सब कुछ हुआ। लेकिन जो उस घर से पैसा गया था उसी टाइम उसकी जेब से निकाल गया, कि वो भी मतलब इतनी बुरी तरीके से उसे पीटा। बाद में उसे जेल हुई कि जिसका पैसा जिसके पास जाना है वो उसी के पास जाएगा। वो पैसा जाना तो था लेकिन उसके पास नहीं रहना था, वो बाहर तक गया लेकिन वापस वो घूम के उसी के घर में आ गया कि ये इसी का पैसा है, ये जाएगा नहीं। बाकियों को क्यों नहीं मिले पैसे, बाकियों के लोग क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि लिखा ही नहीं था। लिखा होगा तभी तो, वो उसके हिस्से के पैसे थे इसलिए वो ले गया, लेकिन वहाँ उसके हिस्से के पैसे नहीं थे। क्योंकि वो बोला जाता है 100 दिन का चोर 1 दिन में पकड़ में आता है, लेकिन बहुत सी बार नहीं आता। लेकिन वहाँ वो आया और उसकी अच्छी खासी धुड़ाई हुई, उसके साथी की भी हुई। तो ऐसे होता है कि जो पैसा जहाँ जाना होता है वो वहीं जाएगा। बहुत सी बार हम पैसे तो जोड़ लेते हैं लेकिन वो जोड़े हुए पैसे इस तरीके से जाते हैं बीमारियों में, कुछ में, कभी कुछ में, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम यही सोच के चले तो शायद हम अपने आप को ज़्यादा परेशान ना करें कि मतलब इन सब चीज़ों से होने वाला थोड़ी है। जैसे कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम इन पे बाण चलाओ या ना चलाओ, मैंने तो इनकी मृत्यु पहले ही निश्चित करी है। तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा, वो तो होगी। अब तुम अपने बना लो या पराये बना लो, अपना कोई नहीं है यहाँ। तुम हो सकते इनके पिछले जन्म में शत्रु हो, या हो सकता है ये तुम्हारे शत्रु हो सकता है कि इनमें तुम्हारा कोई पिता हो जो अभी नहीं है, या हो सकता है इनमें तुम्हारा पिछला जन्म का कोई हिसाब बाकी हो। तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। यहाँ तक कि हम शब्द बोलते हैं, ये भी बहुत से लोग बोलते हैं कि ये भी फिक्स है। हम प्रारब्ध हमारी बुद्धि से खेलता है, हमारी बुद्धि उसी तरीके से काम करेगी, वो उसी तरीके का रास्ता बनाएगी जहाँ हमें पहुँचना है। बहुत से लोग काम ढूंढते नहीं मिलता, लेकिन अचानक से एक ऐसा रास्ता बनता है या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो ऑटोमेटिक उस रास्ते पे ले जाता है और उसे कामयाबी मिल जाती है। इसलिए होता है, किसी के हिस्से का पैसा किसी और के पास नहीं जा सकता, चाह कर भी नहीं जा सकता। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।